आदेश आदेश जय महाकाल। भाइयों और बहनों, मैं आज आपको एक हल्दी की गांठ और आंकड़े के पत्ते से वशीकरण की विधि बताता हूँ। सबसे पहले तो एक आंकड़े का पत्ता जो खंडित ना हो वो आपको लेकर आना है। आंकड़े को पत्ते को लेकर एक अपने को साबुत हल्दी की गांठ, कुछ चावल के दाने, रोली, मोली, ये अपने को चाहिएगी। और ये विधि करते वक्त काले कपड़े पर बैठ के करनी पड़ेगी, या तो वो कंबल हो या काला कपड़ा हो। और ये विधि शनिवार के दिन अनिवार्य है और इसका शनिवार को करने से तुरंत प्रभाव होता है। तो शनिवार के दिन समय दोपहर 12:01 से लेकर 1 बजे के बीच में अगर ये कार्य किया जाए तो वशीकरण इतना प्रभावी रूप से होता है कि आप जो चाहते हैं मन में, चाहे लड़के के लिए हो, चाहे वो लड़की के लिए हो, चाहे वो किसी परिवार के लिए हो, वशीकरण प्रभावी होगा। और मैं आपको अब वो विधि बताने जा रहा हूँ, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। लेकिन इस विधि को बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये विधि किसी के सामने नहीं करनी है। दूसरी बात, इस विधि को करने के लिए मन में स्वार्थ की भावना नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात, इस विधि को करते वक्त चाहे किसी पर भी आप वशीकरण कर रहे हैं, उसका चेहरा अपने दिमाग में पूरी तरह चलता रहना चाहिए, आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए। तो सबसे पहले तो एक आंकड़े का पत्ता ले लें आप। लेने के बाद उस आंकड़े के पत्ते को हथेली पर रखकर उसके बीच के अंदर में एक हल्दी की गांठ, साबुत हल्दी की गांठ होनी चाहिए, टूटी हुई हल्दी की गांठ नहीं होनी चाहिए। वो उस आंकड़े के पत्ते के बीच में रखनी है आपको। फिर आपके पास जो रोली है, उस रोली में थोड़ा पानी डालकर तिनके के सहारे से या किसी माचिस की तिल्ली से उस रोली से उस आंकड़े के पत्ते पर जिसका भी वशीकरण करना है उसका नाम लिखना है अपने को। ठीक है बेटा। उसके बाद में 3 अपने को चावल के दाने लेने, साबुत चावल के दाने साबुत होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। 3 चावल के दाने, एक तो हल्दी के इस साइड में रखना है, एक हल्दी के पीछे की साइड में रखना है, और एक चावल का दाना बिल्कुल हल्दी के बीच में आपको रखना है। फिर आपको जो मंत्र बोलना है, वो मंत्र बोलने से पहले इस बात का आप ध्यान रखें कि आपके दिमाग में जिस व्यक्ति के प्रति या जिस स्त्री के प्रति या जिस लड़की के प्रति आप वशीकरण कर रहे हैं, उसका आपके दिमाग में पूरी तरह चेहरा रहना जरूरी है। दूसरी बात, करते वक्त किसी भी चीज का विघन नहीं पड़ना चाहिए, कोई भी आवाज नहीं आनी चाहिए, ताकि कार्य में भंग पड़े। तो इसलिए चारों तरफ इस चीज को देखकर शांति प्रिय जगह पर बैठकर इस कार्य को कंबल बिछाकर या काला कपड़ा बिछाकर, मैंने आपको कहा कि इस कार्य को करना है। तो जैसे मैंने आपको कहा, हल्दी के बीच में एक दाना रखना है, एक इधर रखना है, एक उधर रखना, दोनों साइड, इस साइड उस साइड। आंकड़े के पत्ते पर मैंने आपको बताया, रोली हो चाहे सिंदूर हो, उससे नाम लिखना। ठीक है बेटा। ये लिखने के बाद में आपको अपने मंत्र जो मैं बताने जा रहा हूँ, ओम ग्रहणी सूर्याय नमः, ओम ग्रहणी सूर्याय नमः, यानी कि सूर्य का प्रकाश, इस चीज पर मंत्र करने से पढ़ना चाहिए। यानी अगर सूर्य उदय भी नहीं है या अस्त जो भी है, लेकिन इस मंत्र से उसकी जो ऊर्जा होती है वो इसके ऊपर पड़ती है। ओम ग्रहणी सूर्याय नमः, ओम ग्रहणी सूर्याय नमः, ओम ग्रहणी सूर्याय नमः। इस प्रकार से इस मंत्र का जाप 108 बार करना है। तो इस जाप से क्या होगा कि सूर्य की ये चीज साक्षी रहेगी और इसके अंदर उसका वाइब्रेशन बनेगा और ये चीज अपना कार्य करेगी। फिर आपको मन ही मन के अंदर में
ओम हैं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम हैं क्लीं चामुंडाय विचे, और जिसका भी आप वशीकरण कर रहे हैं उसका नाम लेकर ओम फट स्वाहा, ओम फट स्वाहा, इस प्रकार से आप ये विधि को संपूर्ण कर सकते हैं। इस विधि को संपूर्ण होने के बाद में ये जो आंकड़े का पत्ता है, ये हल्दी की जो गांठ है, ये चावल के जो दाने हैं, जो भी सामग्री अपने पास है वो किसी ऐसे निर्जल स्थान पे ना डालें जिसमें किसी का पैर पड़ जाए। अगर पैर पड़ता है तो ये वशीकरण वहाँ से टूट जाता है। तो इस चीज़ को क्या है कि जल के अंदर में एक लोटा जल ले लें, उसके अंदर में इन सारी सामग्रियों को रखकर कच्चे दूध डालकर इस चीज़ को मतलब पूर्ण रूप से जो अपन ने कार्य किया है उसकी ताकत बनी रहे, इसलिए आपको ये कार्य करते वक्त और भी एक विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जिस वक्त आप ये कार्य कर रहे हैं उस वक्त आपके दिमाग में और कोई चीज़ का ध्यान नहीं आना चाहिए। तब तो आपका वाक्य जो वशीकरण है पूर्ण रूप से मजबूत होगा, वरना वो पूर्ण रूप से मजबूत नहीं हो पाएगा। और सबसे पहले आपको एक बात और बता देता हूँ कि इस कार्य को करते वक्त इस चीज़ का नॉलेज भी आपको होना चाहिए कि जो मंत्र आप बोल रहे हैं उस मंत्र को टूटे फूटे ना बोलें, और तीसरी बात इस चीज़ का प्रयोग बिना सोचे समझे ना करें, इसमें नुकसान भी हो सकता है। इसलिए पूर्ण विधि को पूर्ण रूप से समझकर और पूर्ण रूप से दिमाग में बैठाकर शनिवार के दिन दोपहर 1:01 से बाद से लेकर 1 बजे तक ये कार्य आप कर सकते हैं। आपका कार्य जैसे ही संपन्न हो जाता है तो मैंने आपको जो भी सामग्री वशीकरण की आपने यूज ली है उसकी विधि बता दिया है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। इस प्रकार कार्य करने से आप जिसे भी मन मोहना चाहते हैं, जिसे भी आप वशीकरण करना चाहते हैं, वो आपकी तरफ आकर्षित होता चला जाएगा और इसके अंदर में स्वार्थ की भावना नहीं होनी चाहिए। आदेश आदेश, जय महाकाल।